आंखों में आंसू सीने पे तकसीम के निशान है। आंखों में आंसू सीने पे तकसीम के निशान है। एक तरफ पाकिस्तान दूजे हिंदुस्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आज आपको विभाजन की त्रासदी की कहानी बताएंगे। दो भाइयों की मिलन की कहानी बताएंगे। विभाजन के दौरान दोनों भाई बिछड़ जाते हैं और दो अलग अलग मुल्क में रहने को मजबूर हो जाते हैं। वो 74 साल बाद जब अचानक मिलते हैं तो वो क्षण कैसा होता है। सोचिए आप कि 74 साल बाद अगर आप अपने भाई से मिलेंगे तो कैसा वो पल होगा, कैसा महसूस करेंगे। उस कहानी से आपको हम रूबरू कराएंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दो भाई अलग अलग मुल्क में रहने को जो मजबूर हुए थे, 74 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक दूसरे को देखते ही उनके आंखें नम हो गई, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को दौड़कर पकड़ लेते हैं, लिपट जाते हैं, गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। कहानी 1947 से शुरू हुई थी। देश को एक तरफ आजादी मिली तो दूसरी तरफ विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा था। कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है। लोग दो अलग अलग मुल्कों में बढ़ जाते हैं। कई सगे परिवार, सगे भाई अलग अलग मुल्क में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हीं में से ये दो भाई हैं। ऐसे कई कहानियां आई है, अनगिनत कहानी, अनगिनत तस्वीरें आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले दो भाई, दो पड़ोसी, दो रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन आज फिर से सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो को देखिए, उस दर्द को महसूस कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ਲਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਰਾ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਣ ਚ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮਤ कोई नहीं, हजे भी जुमाना इकट्ठे हो गए। कोई जालिम ही था जो इस जमी को बांट गया, कोई जालिम ही था जो इस जमी को बांट गया, अटूट मोहब्बत के धागों को काट गया। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो आजादी के समय समय एक कलंक का टीका भी लगा। एक लकीर खींच दी गई धरती माता के सीने पे। एक देश को दो देशों में बांट दिया गया। उस विभाजन की त्रासदी या विभाजन की कहानी आज तक हम उसे भूल नहीं पाए हैं। भूलने की कोशिश करते हैं बट भूलना संभव नहीं होता है। आज उन्हीं कहानियों के दो कैरेक्टर एक दूसरे से मिले। दोनों पंजाबी में बात करते नजर आए। दोनों की वीडियो को लोग शेयर कर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सोनिया सिंह इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखती है, माई हार्ट, यानी पोस्ट पार्टीशन 1947 डेट वुड बी 74 years, टू ब्रदर्स मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी 74 साल बाद दो भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसके बाद में अशोक पांडे भी लिखते हैं, अशोक कुमार पांडे, कि इन्होंने कीमत चुकाई है विभाजन की। इनके सीने से गुजरी विभाजन की रेखा है, इनके लहू से लिखी गई विभाजन की इबारत है। हिंदू और मुसलमान दोनों बटे थे क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। वो भी आपको हम बताएंगे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ वो दो मुल्कों का विभाजन नहीं था बल्कि दो दिलों का भी विभाजन हुआ था। दो रिश्तों के बीच भी एक लकीर खींच दी गई थी। कहते हैं कि देश के बंटवारे को कभी भुलाया नहीं जा सका, देश के बंटवारे को कभी भुलाया नहीं जा सका। वो ऐसे अलग हुआ कि गले कभी लगाया नहीं जा सका। देश के बंटवारे को हम अभी तक भुला नहीं पाए। इस कदर हम विभाजित हुए
कि उसको ना भुला सकते हैं और ना ही गले लगा सकते हैं। 47 में 74 साल पहले 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनाए गए। धर्म के आधार पर किए गए इस बंटवारे के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर, गांव, जमीन से मजबूरी से बेदखल होना पड़ा था और दूर अजनबी जगहों पे जाकर जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी थी। एक नई शुरुआत करनी पड़ी थी। अपने पुराने घरों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, गली मोहल्लों को छोड़कर एक नई दुनिया से उनका मुकाबला होता है। नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। शायद मानव इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पहले कभी विस्थापित नहीं होना पड़ा था। लाखों हिंदू और सिख परिवारों को पाकिस्तान हिस्से से भारत आना पड़ा था। इसी तरह लाखों मुसलमान परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और आदि राज्यों से पाकिस्तान जाने को मजबूर हो गए थे। ये बेदखली खून के सराबोर थी। मुसलमान और हिंदू सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कम उम्र की लड़कियों का अपहरण किया गया। कुल मिलाकर दोनों ओर से लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो विश्व का सबसे बड़ा पलायन था, सबसे बड़ा विध्वंसकारी विभाजन भी था। दोनों समुदाय के लोगों ने अपनों की बलि चढ़ा दी थी, अपनों को खोया था। कई लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद उनका अब भी कोई जानने वाला हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मौजूद है और मिलने की उम्मीद में बैठे हैं और मिल नहीं पाते हैं। कहते हैं कि पूरी जिंदगी निकल गई और यह आंखें तरसती रही। पूरी जिंदगी निकल गई और यह आंखें तरसती रही, बस अब कुछ आंसू ही बचे हैं बांटने को। पूरी जिंदगी लोगों ने काट दी एक दूसरे से मिलने की आस में। अब बस कुछ यादें हैं, कुछ आंखों में आंसू हैं जो अब बांटने को बाकी है। इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन ना एक दिन दोनों देश के रिश्ते अच्छे होंगे और मुलाकात होगी। फोन पे बातें तो हो जाती है, लेकिन एक दूसरे को देख पाना संभव नहीं है, देख पाना मुश्किल होता है। लेकिन उम्मीद में बैठे हैं कि हम मिलेंगे जरूर, जिस तरीके से आज दो भाइयों की मुलाकात हुई है। तो खैर, ये थी विभाजन की कहानी, त्रासदी की कहानी। 1947 में देश को विभाजित कर दिया जाता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं, मौत को चूम लेते हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उनमें से ये 2 भाई थे जो बचे हुए थे और मिले, उनका वीडियो शेयर किया जा रहा था। खैर, बने रहिए, हम ऐसी कहानियां आपके पास लाते रहेंगे और बताते रहेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।